जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका हम स्वागत करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम बढ़ेंगे। 60 तक खत्म, 3 पार्ट खत्म हो गया है, 4 पार्ट खत्म हो गया है, 5वां पार्ट आज हम लोग देख रहे हैं। 15-15 क्वेश्चन डेली ले रहे हैं। रेशियो 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद इस पे रेशियो पर कम से कम तो 12 से 13 चैप्टर, यानी 9 चैप्टर तो कंप्लीट आधारित है। रेशियो पढ़ लिए तो 9 चैप्टर खत्म हो गया। आपको देखेंगे आंसर मारेंगे, देखिए आंसर मारेंगे। चलिए यहाँ आते हैं, समय आएगा तो पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना, देखें आंसर मारेंगे। करा एक मेज तथा एक पंखे का मूल्य इतना है, इसका करा इनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो मेज का मूल्य निकालना। बोले थे कि दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको, डायरेक्ट भी आंसर होगा, लेकिन सीखेंगे अभी हमको सीखना है, डायरेक्ट नहीं करना है। दिया कुल के तुलना, दिया के तुलना दिया से क्या दिया हुआ है, ये कुल मूल्य दिया, दोनों का कुल मूल्य कितना है? 40,000 है ना, 4,000 है। 1 2 3, यहाँ मेज और कुर्सी का कुल मूल्य है, कुल मूल्य कितना? 5 ना है। कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको गुना, क्या निकालना? मेज। तो मेज कितना है? मेज है बहादुर 3 से गुना कर दीजिएगा। 8 पचे 40 कट जाएगा, 5 दिया 1500 रुपया आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था। कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको गुना, सॉरी 8 या 24 ना आ जाएगा जी, 8 या 24 आ जाएगा। 8 या कितना आ जाएगा? 8 या 2400 रुपया आपको आंसर आ जाएगा। दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको, तो क्या दिया हुआ है? 4000 दिया। कुल मूल, या कुल मूल कितना है? 5 है, बिंदु 5। कुल के तुलना, यही पूरा किताबी में आंसर होगा। दिया के तुलना दिया से क्या दिया हो? मूल मान। मूल मान है कुल मान, तो कुल यहाँ जोड़िए, कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको गुना। ये आंसर हो गया। अगर ध्यान देंगे क्या पूछता है हमको, मेज का निकालना है ना, तो मेज का निकालना ध्यान देंगे। तो मेज का अगर माने का ऑप्शन चलेंगे तो ऑप्शन से नहीं चलेंगे, इसमें 2 को काटता है, ये भी काटता है और ये भी काटता है, तो हमारा ऑप्शन इसलिए इसमें हम नहीं अप्लाई किए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट देखेंगे आंसर मार देंगे। फिर भी सिखा रहे हैं, भी अभी सिखा रहे हैं, फिर देखिए डायरेक्ट आंसर करेंगे। सबसे पहले 5 आम है, सीखना बहादुर। 5 आम प्लस 4 संतरा, 4 संतरा जो मूल है कह रहा है 3 आम, 5 संतरा का जो मूल है 3 आम इतना संतरा के बराबर है। इधर 3 आम प्लस है 7 संतरा के बराबर है, करा बराबर है ना, पूछ रहा है। देखो आम ने आम लेके चलो, इधर आम, इधर इधर आम आ जाएगा, तो घट जाएगा। 5 आम में से चल गया 3 आम, 2 आम बच जाएगा, ये चल गया उधर, घट जाएगा जाके, घटेगा ऊपर जाके, तो 3 संतरा बच जाएगा ना। 7 में चल गया 4, तो 3 संतरा बच जाएगा। हम बताए थे कि 3 2 लट जाता है, यानी आम अनुपात संतरा कितना आ जाएगा? अनुपात संतरा, ये इसका वैल्यू हो जाएगा 3 का हो जाएगा, आई हो जाएगा उल्टा वैल्यू 3 इतना हो जाएगा। 3:2 किसी में है, 3:2 आंसर आ जाएगा। अब चाहेंगे डायरेक्ट करना तो डायरेक्ट भी आंसर कर देंगे। कैसे सीखेंगे ध्यान देंगे। कुछ नहीं तो ये काम लगा, ये काम एक ही पूछ रहा था, ये काम एक संदर्भ, कुछ नहीं तो यहाँ एक लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, सिखाने के लिए लिखे हैं। देखिए सबसे छोड़िए, आम है जो संतरा की तरफ चल जाएगा, तो देखिए डायरेक्ट आंसर कैसे करेंगे, सीखेंगे बहादुर। ये 5 आम है ना, यहाँ के आम है? 3 आम है, तो 2 आम होगा, तो 2 आम इधर आएगा, तो 2 इसमें भी है, इसमें ये तो नहीं, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी लास्ट में 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। अब 4 संतरा है, 4 संतरा 3, 4 संतरा 7 संतरा, कितना का अंतर हो जाएगा? 3 का, था 3 इसी में ना, आंसर हो गया, कट गया। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देखिए आंसर मारेंगे। वो तो आगे एबीसी निकालने के लिए बताए थे, एबीसी निकालने बताया, जिसको निकालना उसको ढक देंगे, तो कितना होगा? 4 या 12, ये निकालना, इसको ढक देंगे 4 दूनी के, सॉरी इसको ढक देंगे, तो 4 दूनी के 8 हो गया। इसको निकालना, इसको ढक देंगे, 3 दूनी 6, काटता था काट दीजिए, 3 4 6, ये हो गया। अब कुल ध्यान देंगे, सीखेंगे, देखेंगे आंसर मार देंगे। क्या पूछ रहा है? तो सी का भाग, सी का ना पूछ रहा था, सी का देखिए, सी का इसमें क्यों करता? 3 2 5, कितना करता? सॉरी 2 नहीं कटता है, 3 का गुणज ना है, नहीं है। 6 5 11 12, ये भी है, 8 1 9 ये भी है। चलिए बहुत सारा गुणज चेक कर लेते हैं। तो कुल मूल है हमको 624 है, कुल मूल है 624 है। कुल जोड़िए कितना होगा? 6 4 10 3 13, ना कुल के तुलना कुल से कह रहा है कि 624 रुपया को इतना बांटा गया है, तो यानी कुल मूल कितना है? 624। कुल कितना है? 6 4 10 3 13। कुल के तुलना दिया के तुलना दिया से, कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको क्या निकालना है? सी का भाग, सी से 3 से गुना कर देंगे। कटता है तो काट देंगे, कटता है। 13 4 52, 13 4 52, 13 8 चलोतल से, 13 8 चलोतल से, 13 4 52 हो गया, 10 बच गया ना। 13 8 चलोतल से कटता है, तो 8 3 24 के 4 हो गया, 4 144 आ रहा है जी, 144 आंसर आ जाएगा, बन जाएगा। इसमें क्यों नहीं हम लगाएं डायरेक्ट ऑप्शन से? क्योंकि 3 का गुणज देखो, ये भी 3 का गुणज है, ये भी, ये नहीं 3 का गुणज नहीं था, लेकिन ये भी 8 9 1 10, ये भी नहीं था, लेकिन इसमें 2 का गुणज 3 का था, इसलिए हमको क्या करना पड़ा? क्योंकि जोड़िए ना, 8 1 9 3 का गुणज है, 2 चलो 8 ये भी था, इसलिए हमको इसको निकालना पड़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एकदम सिंपल, सबसे पहले सीखेगा, बताया हुआ सब थ्योरी पार्ट में बताया हुआ, लेकिन फिर भी सीखेंगे, फिर डायरेक्ट आंसर करके बता देंगे। देखिए 1 सेकंड में आंसर कैसे करेंगे। करा ए तथा बी के आय है, सीखेंगे ए और बी के जो आय है, आय दिया हो, सीखेंगे बहादुर। ए तथा बी का आय का अनुपात 4:3 है, और खर्च का अनुपात कितना है, खर्च का अनुपात है 3:2 है, सीखेंगे। तो देखो कमाता है कितना, कमाता है कितना, कमाता है 4 रुपया, खर्च करता है 3 रुपया, कमाता है कितना 3 रुपया, खर्च करता है 2 रुपया, कितना बचत करता है 1 रुपया बचत करता है। यहाँ प्रत्येक की मासिक बचत कितना है, प्रत्येक कितना बचा रहा है 600 रुपया, वहाँ प्रत्येक 600 रुपया बचा रहा था, प्रत्येक 1 रुपया बचा रहा है। बचत की तुलना बचत से, बचत की तुलना दिया के तुलना दिया से, जिसको निकालना उसने क्या निकालना है। तो ए की मासिक आय, ए की मासिक आय कितना है, आय कितना है 4 से गुना कर दे 6 24 हो जाएगा। ये समझ गए। लेकिन इतना नहीं करना है, सीखना डेट कैसे करेंगे तो सीखेंगे बहादुर, बिना लिखे हुए कैसे करेंगे, यहाँ पर आ जाना, मौखिक भी कर सकते हैं, किसी भी सीखेंगे। के रुपया कमा रहा है, 4 रुपया खर्च कर रहा है, कितना 3 रुपया, 1 रुपया बचाया। बी कितना कमाता, आय कितना है 3, खर्च कितना किया 2, यानी सब में 1, वहाँ 1 बचा रहा है, यहाँ बचा रहा है कितना 600। तो बचत के तुलना बचत से निकालना, 1 की आय तो कैसे गुना कर दें, 4 से गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब बिना लिखे हुए बना सकते हैं, कैसे, कुछ नहीं। एक यहाँ देंगे, यहाँ 1 बचा है ना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 600, यहाँ चाहते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू है 600 हमारा है, जबकि उसका आय कितना 4 यूनिट है, तो चाहते हैं कि 4 बन जाते, इसमें 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से गुना करेंगे तो 2400 आ जाएगा। तो मौखिक बनाया तो डेट भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन सीख गए बचत की तुलना बचत से, जिसको निकालना उसको गुना, रेशियो नियम से। आगे बढ़ते हैं, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सीखेंगे, सीखेंगे बहादुर। कह रहा ए का जो भाग है, ये अनुपात निकालना है ना, कोई बात नहीं, अनुपात डायरेक्ट निकाल देते हैं, लेकिन फिर सीख लेंगे, अभी कुछ नहीं तो 1 है, डायरेक्ट भी अनुपात निकालने का सिखाएं, लेकिन सीख लीजिए पहले। कह रहा ए अनुपात बी हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये तो 3 है, यहाँ आ जाएगा, तो 2:3 आ जाएगा, सीखेंगे पहले। और बी का जो भाग है सी के भाग से कितना है, 1/1:4 आ जाएगा, सिखा रहे हैं, बता देंगे, डायरेक्ट भी बनेगा। ए बी सी निकालना सीख जाए, जानते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2 हो गया, 3 हो गया, 12 हो गया, है ना, अनुपात आएगा। तो टोटल वैल्यू सबसे पहले क्या निकालना है हमको, बी का भाग, बी का 3 का गुना चाहिए, तो ए भी 3 का गुना, ए भी 3, चल निकाल देते हैं। तो कुल हमारा है 510, 500 कितना है 10, इसमें शायद क्वेश्चन गलत है, ये कितना होता है 15, 15 17 कट रहा है तो 17 ना है, और निकालना है कि बी का होगा 3 से गुना 17 दिया 90 रुपया है, किसी में 90 रुपया है। एक क्वेश्चन का आंसर गलत है जी, उसको देखना पड़ेगा आगे। अच्छा अब चाहिएगा डायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे सीखेंगे, ये तो मिटा देते हैं, ये सीख गए अनुपात। अब दूसरा था अनुपात कैसे निकालेंगे सीखेंगे, ये समझ गए, आंसर आ गया, ऐसे करेंगे ही आंसर आएगा जी। नहीं समझ में आ रहा तो इसको डेट कर देना, उलट देना, ये अनुपात बी इतना हो जाएगा, ये किसका वैल्यू, 2 का वैल्यू हो गया, ये 2 का वैल्यू हो जाएगा। तो एक चीज और इसका नियम कर सकते हैं हमें, जैसे ये आ जाएगा, बी कितना है, बी यहाँ पर कितना है, बी हमारा 3 है, और बी यहाँ पर 1 ना है, तो इसको हम समान करेंगे, तो समान करेंगे 3 से गुना कर देंगे, समान करेंगे 3 से गुना करेंगे, तो 2 तो है, ये है, आई 3 बी 3 है, आई समान करें तो सी में भी वैल्यू कहता है 4 से गुना, 3 से गुना 3 से 12 हो जाएगा, ये समझ में आ गया। अब फिर दिया का तुलना दिया से, जिसको निकालना उसको गुना 510 कर देंगे, बटा हो गया 17 हो गया, और निकालना है क्या निकालना है 30 से कर देंगे। नियम भी दिमाग में रखेंगे, अच्छा है, बन जाएगा, बन जाएगा। आगे आते हैं, देखो डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, लेकिन सीखना पहले, पहले हमको क्या करना, सीखना, बिना लिखे भी आंसर, हर क्वेश्चन को बिना लिखे आंसर कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, अभी सीखना है बहादुर, सीखेंगे। 70 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बटा बी का मान कितना है 3/4, अब बी बटा सी का भी मान है 3/4 है, तो ए का मान खोजता है। तो चलिए सीखेंगे, चाहेंगे डायरेक्ट आंसर कर देंगे, चाहेंगे तो डायरेक्ट आंसर, क्योंकि 3/4 है ना, तो इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 का गुणज कौन है, ये है, तो हमारा आंसर डायरेक्ट मार देंगे, डायरेक्ट मार देंगे, ऑप्शन से मार देंगे। क्यों, क्योंकि 9 का गुणज और कोई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 9 का गुणज ये भी नहीं है। निकालना चाहते हैं तो सीख लीजिए कैसे निकालेंगे, जो कैसे किए जो बताते हैं यहाँ पे। ए अनुपात बी बराबर हमको दिया हुआ है 3:4, और बी अनुपात सी बराबर हमको दिया हुआ है 3:4 ही है। ए बी सी निकाला बताए हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर होगा 3 तिया के 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, इसको जोड़िएगा, दोनों को जोड़िएगा, तो क्या 370 कुल मान है, कुल के तुलना कुल से, कुल के तुलना, इसको जोड़ेंगे, कुल तो हो गया 37। बोले थे मूल मान हमेशा ऊपर रहता है, कुल के तुलना, दिया के तुलना दिया से, क्या दिया हुआ, दिया हुआ को खोजना है, क्या दिया हुआ, दिया हुआ पूरा मान, कुल दिया हुआ था, कुल के तुलना कुल से, कुल जोड़िए, जिसको क्या निकालना है, ए का भाग ना, ए हमारा 9 है, तो 9 से गुना कर दीजिएगा।
तो जब भी देखिए, जब भी ऐसा देखो सेम मान है ना, तो 3 तिया का 9, 9 ना आया है, यानी सीधे हम एजे स्क्वायर कर देंगे। 3 तिया 9, 9 के गुणज खोजेंगे, कौन मिला हमारा 90 मिला। डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा, इतना रुपया को इस प्रकार बांटा गया, ये तथा बी के भाग में इतना का अनुपात है, बी सी के भाग में इतना का अनुपात है, तो बी का भाग निकालना है। सीखेंगे करा ए अनुपात हमारा बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बहादुर, 3:4 दिया हुआ है, और बी अनुपात हमारा सी दिया हुआ है 5:6। सबसे पहले एबीसी निकाल लीजिए। ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे तो हो गया 15 हो गया, 20 हो गया, और कितना हो गया 24 हो गया। अब कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना है, कितना टोटल कितना है 59 है। इसको जोड़िएगा तो 59 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा। जोड़ के देखिए, 4 हो गया, 4 5 कितना 9 हो गया, और 2 2 4 1 5 हो गया। निकालना किसका मान है, निकालना है बी का, तो बी का भाग कितना 20 है ना, 20 से गुना कर दीजिए, यानी 2000 इसका आंसर आएगा। 1 2 3 2000 हमारा आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 2000 आएगा। यानी हम गुना जखनी गलती ध्यान देंगे, सीखेंगे यहाँ बहादुर। इसको मिटा देते हैं। अब डेट का और दूसरा नियम से कैसे चलेंगे जो सीखेंगे। देखो बी का हमको मान निकालना था ना, बी का मान है तो 5 चौक 5 4 5 चौके 20 हो गया, लेकिन 20 से ये भी कट रहा है, 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 तो हमारा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम ऑप्शन यहाँ नहीं लगाएंगे, हम पूरा बनाएंगे। एक चीज और डेट निकाल, एबीसी डेट निकालना सिखाए हैं हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी सिखाए हैं। डेट सिखाएंगे, पहला में सबसे गुना कर दीजिए, तो देखिए सीखेंगे। पहला 3 हो गया ना, 3 बचे के कितना हो गया 15। देखो ना यहाँ पर कितना है 3 है, यहाँ पर 3 बचे के 15 हो गया। अब पहला से भाग दूसरा से गुना बोले थे, तो पहला से भाग दीजिए, कितना आएगा इसमें 5, 5 चौके 20। फिर पहला से भाग दूसरा, पहला से भाग दीजिए 4 आएगा, 6 चौके 24। सब सिखाया हुआ थ्योरी पार्ट में, नहीं समझ रहा थ्योरी पार्ट को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब कुल के तुलना कुल से जिसको कुल दिया 500 इतना दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 59। कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको गुना, निकालना है कितना, बी का भाग दे, बी बराबर इतना बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे, आंसर मारेंगे, देखेंगे टक टक आंसर मारेंगे। सीखना है पहले, इसको पहले सबसे पहले सीखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं सिखा रहा हूँ, करा पी का जो मान है, सीखें क्वेश्चन लिख रहे हैं, Q प्लस आर के मान का 2/5 है, जो जिसका भाग अनुपात सिखाया हुआ है। यानी हम बोल सकते हैं इसको P इंटू पी अनुपात Q प्लस आर बराबर बोल सकते हैं 5 अनुपात कितना है 2। कितना आएगा, क्वेश्चन लिखे हैं इतना, ये भी क्वेश्चन में लिख के अनुपात बता रहे हैं कैसे हो, डायरेक्ट आंसर कर देंगे। डायरेक्ट आंसर होगा, फिर भी सीखेंगे। हमको कुल मान दिया हुआ है 1050 रुपया, कुल दिया 10, यहाँ कुल जोड़िए कितना 5 कितना होता है 7 होता है। निकालना किसका मान है, निकालना है पी का। करे पी का वैल्यू निकालिए, तो पी कितना है, पी 2 से गुना। अगर संयोग से आपको पूछता कि क्यू का मान कितना है, तो हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्यू पूछता, प्रॉपर क्यू पूछता कि इंडिविजुअल क्यू का कितना वैल्यू है, कितना उसका हिस्सा है, कितना पार्ट है, तो नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आर का भी पूछता, नहीं ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा पूछता कि क्यू तथा आर कितना कमाते हैं, तो 500 गुना हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो 5 रुपया कमाता है। ये हमको नहीं मालूम है कि क्यू हो सकता है 1 रुपया कमाता होगा, तो 4 रुपया कमाता होगा, ये 2 कमाता होगा, 3 कमाता होगा, ये हमको नहीं मालूम है। लेकिन ये मालूम है कि दोनों कितना कमाता है 5 रुपया। तो क्यू प्लस आर पूछता था हम 5 से गुना कर देते, लेकिन पी पूछ रहा है तो हमारा आंसर कर देंगे। कटता है 15 7 105 होता है ना, 300 रुपया हमारा आंसर हो गया। ये हो गया बहादुर। लेकिन इतना नहीं, डेट देखो, डेट भी सीख रहे हैं, कैसे करेंगे सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो हमको पी का वैल्यू निकालना है, पी का मान निकालना है ना। तो पी का देखो डेट आ रहे हैं, तो पी सबसे पहले कुल हमको 1050 दिया, कुल दिया हुआ है 1050, यहाँ कुल कितना हो जोड़ देंगे 5 2 7 हो गया, डेट आंसर कर देंगे। तो निकालना है पी का मान, तो पी का मान दूर का मान होता है, दूर वाला, ऐसा कर देंगे हम, बताया हुआ सब है। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए किसका मान निकालना है, पी का मान निकालना, अभी ना बताए थे कि स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर सब है, बहुत सारा है, इसमें चेक करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, बता रहे हैं। डेट भी आंसर हो जाएगा, सीखेंगे पहले। पी अनुपात क्यू बराबर हमको दिया हुआ है 2:3, यानी 8 के गुणज वाला आएगा ना जी। 2 पी का होगा 3 का क्यू, 8 का गुणज को है 832, 8 से 24, बहुत सारा करेंगे। पी अनुपात क्यू अनुपात आर हमारा दिया हुआ है, डेट भी आंसर हो जाएगा 2:3, और आर अनुपात एस भी दिया हुआ है 2:3। अब हमको निकालना है पी अनुपात क्यू अनुपात आर अनुपात एस निकालना है। पहले तो पहले से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया 8 ना हो गया, 2 6 8। अब बोले थे पहला से भाग दूसरा से गुना, इससे भाग दीजिए 4 लगे, 4 तिया के 12, इससे भागा दिए 6 होगा ना, इससे गुना 6 तिया 18, अब इससे भाग दिए 9 9 तिया 27, यही आ गया।
अब पूरा मान हमको 1300 रुपया दिया, पूरा दिया हुआ है 1300। इसको जोड़िए कितना आ जाएगा, 8 7 15 हो गया, 15 2 17, 17 8 कितना 25 ना हो गया, 25 के 5 हाथ में 2 हो गया, 17 8 25 आ जाएगा जी। और 2 2 4 65 ना आ जाएगा, 65 आ गया बहादुर। अब निकालना किसका मान है, निकालना पी का, तो पी से कैसे गुना, 8 से गुना कर दें, 8 से गुना कर देंगे। देखो करता है 17 5 13 5 के 65, 20 5 के 100, 160 आंसर आ जाएगा, 160 आंसर आ जाएगा। तो चाहेंगे कि सर इतना हम नहीं करें, डायरेक्ट आंसर करते चलें, डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम आंसर कर सकते हैं, यहीं से निकाल देंगे। वो सब सिखाया हो कि पहला से भाग दूसरा से गुना, पहला से भाग दूसरा से गुना करते चल जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीखेंगे, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। कराइए 117 रुपया को एबीसी में इतना में अनुपात में बांटा गया, परंतु अच्छा सही में इतना में बांटना था, सही में इतना हिस्सा बांटना चाहिए, लेकिन गलती से बट गया इतना के अनुपात में, तो सबसे अधिक हिस्सा, सबसे अधिक डायरेक्ट आंसर हो गया। बोलिए कैसे, देखो बटना चाहिए, एक पूरा हिस्सा अगर 1 रुपया मानते हैं तो इसको मिलता 25 पैसा, कितना मिलता, लेकिन इसको मिल गया 4 रुपया, सबसे ज्यादा इसी को मिला है। इसको सबसे कम मिलना चाहिए, 1 रुपया का 2 भाग है, 1 रुपया का 3 भाग इसको मिलना चाहिए, 1 रुपया का 4 भाग इसको मिलना चाहिए, इसको सबसे कम मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मिल गया है। किसको सबसे ज्यादा मिला, सी को ना, तो बना हूँ डायरेक्ट हम मार देंगे सीएनसी, इससे खाली देख के कर देंगे, आंसर कर देंगे। समझ में आया क्वेश्चन को, कह रहा देखो ना 1/4 है तो इसको कम मिलना चाहिए, 1 रुपया का आधा, 1 रुपया का 3/3, 1 रुपया का चौथाई भाग है, सबसे कम इसको मिलना चाहिए ना सही में, लेकिन गलती से सबसे ज्यादा किसको मिल गया है, सी को मिल गया था। सी कहूँ ऑप्शन में है, कोई ए है बी है सी है, सीधे सी मार देंगे, हमको बना भी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन कर दीजिएगा। अब बनाएंगे कैसे, जो सीखेंगे, बनाएंगे कैसे जो सीखना है। तो सबसे अनुपात निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल दीजिए। देखिए जिसको निकाल वो ढक देंगे, ऐसे ही बताया हुआ है, 2 3 तरीका 5 8 9 तरीका से बताए हैं थ्योरी पार्ट में। तो देखो कितना हो गया, 4 3 के 12, सीख ले बहादुर, इधर निकाल देते हैं, 4 3 12 हो गया, इसको निकाल, इसको ढक देंगे, 4 दूनी के 8, आ गया, इसको तो इसको ढक देंगे, 3 दूनी के 6, आगे निकाल, 4 दूनी 8 ना हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, कटता है 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, यानी कितना हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, इतना अनुपात हो गया। सही में इतना होना चाहिए, सही में कितना मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए। एबीसी के हिस्सा सीखेंगे, ए है और बी है और सी है, सही में उसको कितना मिलना चाहिए, अभी निकाल के बताए हैं, 6 4 3, ठीक है, इतना समझ गए। अब चाहते हैं कि दूसरा तरह से अनुपात निकाल, दूसरा तरह से अनुपात भी निकल जाएगा, कैसे, सबके लघुत्तम 12 आया, सबके लघुत्तम 12 लाने कैसे गुना, 6 से, तो यहाँ 6 हो गया, 12 लाने के लिए कैसे गुना करेंगे, 4 से, तो 4, 12 लाने कैसे गुना, 3 से, तो यहाँ 3 हो गया, डायरेक्ट भी कर देंगे। ये पूरा हिस्सा जोड़ेंगे तो 13 आ गया, कितना आ गया, 13 आ गया। अब आएंगे बहादुर, लेकिन गलती से गलत में कितना बट गया, सीखेंगे, गलती से अनुपात बट गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में, जोड़िए कितना होता है, 9 आ गया ना। सीखेंगे बहादुर, हमारे पास कुछ पैसा था, इतना का अनुपात में बटा, तो पैसा हमको 13 रुपया आ रहा था, अब पैसा आगे पीछे हो गया, कभी 9 आएगा, नहीं आएगा। मान लिया हमारे पास 100 रुपया है, किसी 4 लड़का के 3 विद्यार्थी बांटना है, कोई के 20 रुपया, कोई के 50 रुपया, कोई कुछ दे दिया, फिर बोले पैसा सही में बांट दिया, सबके हिस्सा हो गया। मैं बोला पैसा दोबारा देना जी, किसी को 5 रुपया, किसी को 8 रुपया, किसी को ज्यादा दे दिया, फिर जोड़ेंगे पैसा, फिर वही 100 मिलेगा, यानी हिस्सा नहीं कहेंगे, पैसा भाई हिस्सा हो जाएगा, प्रत्येक का हिस्सा अलग आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कुल्ले जोड़ेंगे वैल्यू, हमारा वही मान प्राप्त होगा, 100 के 100 आना चाहिए, 100 आ रहा नहीं आ रहा है, जब ऐसा नहीं, एलसीएम शाम का समान करने के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, एलसीएम के देखो 17 आ गया, तो इसमें 9 से गुना, इसमें कितना से गुना, 13 से, देखिए तो 9 6 54 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 54, वो हो जाएगा 9 4 36, यहाँ पर हो गया 36, यहाँ हो जाए 9 3 27, काटिए 13 दूनी के 26 हो गया, 13 39, 13 चौके बामन। देखिए इसको बेचारा मिलना चाहिए 54 रुपया रियल में, तो गलती से मिल गया 26 रुपये को घटा हो गया, इसको मिलना है 36, तो मिल गया 39, इसको भी घटा हो गया, इसको 27 से मिलना चाहिए, मिल गया कितना बामन, इसको देखो 25 रुपया ज्यादा मिल गया, 25 रुपया, तो सी को कितना मिला ज्यादा, 25 रुपया। नहीं तो निकालना चाहते तो और भी कर सकते हैं, कुल के तुलना कुल से, कुल कितना दिया 17, कुल कितना दिया हुआ, इसको जोड़िएगा ना, कुल का वैल्यू तभी 117 आएगा, देखो ना 13 जुड़ा हुआ है, इसको जोड़ेंगे 54 36 27, तो वही आएगा 117 आएगा। तो कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको गुना, किसको निकालना है, किसको ज्यादा पैसा मिला, सी को, तो सी को कितना मिला ज्यादा 25, तो 25 से गुना कर दीजिए, इसे कट गया 25 रुपया, आंसर हो गया हमारा, बन गया होगा बहादुर, आगे बढ़ने समझ में आ गया। और डायरेक्ट बिना देख लिया आंसर कैसे मार देंगे, तो देखो इसको मिलना चाहिए 25 पैसा, सब ज्यादा इसी को मिला है,
हिस्सा सबसे ज़्यादा उसको मिला है, इससे डायरेक्ट आंसर कर देंगे हम। सीखेंगे, अगर 3 व्यक्ति इतना का अनुपात है, उनके इतना इतना खर्च करते हैं तो उनकी बचत इतना है, तो एक का वेतन क्या? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीखेंगे बाद। सबसे पहले इसको सीखना है, बड़ी ही टिपिकल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वी कर देते हैं। अभी मैं सिखा रहा हूँ, फिर शॉर्ट भी कर देंगे। सीखना है, पहले सीखना है क्वेश्चन को, सीखेंगे बहादुर, सीखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ बचत का अनुपात सीखेंगे, आय निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? आय निकालेंगे, कितना है सीखेंगे। ए है, बी है, सब सिखाया हुआ ऐसे है। आय निकाल रहे हैं, न तो पूरा लिख देते हैं एक बार, जो विद्यार्थी नया होगा उसको दिक्कत होगा। सबसे पहले हम बचत देख देते हैं, बचत कितना दिया हुआ सीखेंगे, लिख देते हैं एक बार। बचत दे देते हैं कितना, 8 है, 9 है और 20 है। सीखेंगे, तो इसको हम मिटा देते हैं। आय बचत है कि हम आय में बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं? आय में। तो एक लाइन और लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये इतना इतना खर्च करता है, पहला खर्च कितना करता है? पहला खर्च करता है 80 रुपया, दूसरा करता है 85 रुपया, तीसरा करता है 75 रुपया, यानी इसका बचत कितना हो गया? 20 रुपया। तो बचत के तुलना बचत से इतना समझ में आ गया, निकालना आय तो 100 से गुना। दूसरा कितना खर्च कर रहा है? 50, यानी बचाया कितना? 15। तो बचत के तुलना बचत से निकालना आय तो कितना? 100 से गुना। फिर हो जाएगा, ये कितना खर्च कर रहा है? 75, यानी बचाया कितना? 25। बचत के तुलना बचत से निकालना आय तो 100 से गुना। 100 कॉमन कट जाएगा, सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और कटता है तो काट दीजिए, 2 चौके 8 कटता है ना, 100, 4 दूनी का 8, 4 पचे के 20, 3 तिया के 9 और 3 पचे के 15 कटता है, 4 और 5 से कट जाएगा। यानी हमको यहाँ पर सीखेंगे बहादुर, हो गया। ये देखो, यूँ कट गया, 5 से 5, 5 से 5 खत्म। हमारा आंसर हो गया 2:3:4 हो गया। समझ में आ गया? ये सब थ्योरी पार्ट में ना बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ाया हुआ, ध्यान से वहाँ पढ़ाया हुआ है, वहाँ भी देख लीजिएगा। इसकी सोल्यूशन करा रहे हैं। कुल वेतन अब कितना है? सॉरी, एबीसी का कुल वेतन है कितना? 14, 144 पर 3 जीरो, 144 पे 1 2 3 जीरो। यहाँ कुल वेतन जोड़िए, कितना होता है? 4 3 7 9 होता है ना, तो 16 नमा लगता है, 144 से होता है। 16 नमा 144, जिसको निकालना उसको गुना। किसको निकालना? सी का वेतन। तो सी कितना है? 4 से गुना कर देंगे, तो 1600 कितना आएगा? 6400 रुपया आ जाएगा ना, 64,000 आएगा जी। 3 शून्य ही है, 64,000 आएगा। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया, इतना आपको करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी आंसर हम कर सकते हैं, कहीं तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, लेकिन इतना बेसिक है, इसको करना ही पड़ेगा बाद। और नहीं तो डायरेक्ट भी इसका आंसर कर सकते। कुछ नहीं करना है, इसमें ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, यहाँ ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये सब नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पर दिमाग में कर देंगे। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, सीखेंगे डायरेक्ट। हम ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। आय तो सब में आय जहाँ प्रतिशत है सबका 100 है, तो तीनों में कॉमन 100 कट जाएगा। 100 कट जाएगा ना, 100 कट ही जाएगा बहादुर। तो सीखेंगे हमारा क्या हो जाएगा। ये कितना हो गया? 2 हो गया ना, सीखेंगे 2 बटा हमारा कितना बच जाएगा? 2/20 हो जाएगा। 2/20 हो गया। यहाँ 9 बटा कितना हो जाएगा? 9/15 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 20/25 हो जाएगा। काट दीजिए, यहीं पे काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ दूध है, यहाँ 8 ना है जी, 2 कैसे आ गया? 8 था, गलती लिख दी। इतना समझ में आ गया? काटता है 4 दूनी 8, 4 पचे के 20, सीखेंगे। 3 तिया के 9, 3 पचे के 15, ये काटता है 5 चौके 20, 5 25, 5 से 5 खत्म। डेट गया 2:3:4, क्योंकि आज तो अपने आप में 100 पर खत्म हो जाएगा। अब कुल के तुलना कुल से जिसको निकालना उसको गुना। कुल दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो देखिए कैसे होगा। देखो कितना हो गया? 9 हो गया, 7.5 9, 16 नमा 44 से 16 निकालना है किसका? सी का। तो 16 से 64, 64 मार देंगे, डायरेक्ट कर देंगे। समझ गए? ऐसे भी निकाल दीजिएगा। नहीं तो कुल के तुलना कुल से कुल कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है ना, यहाँ दिया हुआ है 7.5 9। निकालना है किसका वैल्यू? निकालना है सी का वेतन, तो 4 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। क्या निकालना है? तो प्रत्येक की मात्र एक ही आया, तो 6 चौ 24, 6 चौ 2400 रुपया है, आंसर आ गया। बोलिए कैसे सर? तो सीखेंगे, आप भी कर दीजिएगा, अभी सिखा रहे हैं, बेस दे रहे हैं, फिर डायरेक्ट आंसर आप करेंगे। सबसे पहले ए दिया और बी दिया हुआ, सीखना बहादुर। आय दिया हुआ, आय कितना इसका? ए बी का आय है, आय है 4 है, इधर 3 है। खर्च कितना करता है? खर्च करता है 3:2 में करता है। देखो 4 रुपया कमाता है, खर्च कितना करता है? 3 रुपया। कितना बचा है? 1 रुपया। ये खर्च कितना करता है? 3 रुपया। खर्च कितना का? 2 रुपया। बचाता है 1 रुपया, इतना बचा लिया। यहाँ जबकि यहाँ बचा रहा है कितना? प्रत्येक की मासिक बचत 600 है, तो बचत के तुलना प्रत्येक की मासिक बचत 600, प्रत्येक की मासिक बचत कितना? 1 रुपया है।
बचत की तुलना बचत से जिसको निकालना उसको गुना निकालना है। एक किया है तो एक किया है कितना है, 4 से गुना कर देंगे, 6 2400 रुपया। और डायरेक्ट कैसे करना चाहता है वो भी सीखेंगे। देखो ये है 4 रुपया कमाया, खर्च किया 3 रुपया, 1 रुपया बचाया, किया खर्च 3 रुपया, कमाया 4 रुपया, 3 रुपया खर्च किया, तो प्रत्येक 1 रुपया बचत किया। 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितना है, 600 रुपया, क्योंकि प्रत्येक की बचत यहाँ इतना है, प्रत्येक यहाँ एक बचत इतना 600 है। कर रहा था एक या कितना है 4 है, तो इसको 4 दाने कैसे गुना करते हैं, 4 से गुना कर दिया, 4 से गुना कर 6 2400 रुपया आ जाएगा। समझ गए? हाँ तो मौखिक बनाना तो मौखिक भी बना सकते हैं कि कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू 600 हो गया, 4 6 2400 डायरेक्ट आंसर मार देंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, बाद में सीखना है। पहले कितना कह रहा है, क्या निकालना है, पहला भागना था 5 दिया के 15, 15 के गुना हो गए 15 60, हमारा आंसर हो गया। बोलिए कैसे, तो सीखेंगे, पहले सीखेंगे। कह रहा ए तथा बी को इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 5वां भाग है, पूरा भाग नहीं है, 5वां भाग है, और बी के 8वां भाग है, पूरा भाग नहीं है, तो उनका अनुपात पूरा भाग हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे, 15 पूरा भाग होगा, पूरा भाग हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसे करते हैं, ये डायरेक्ट आंसर करते हैं। जो भाग में है या भाग, जो जिसका भाग है वही अनुपात पढ़े थे, यू भाग है तो भाग भाग आपस में गुना हो जाएगा। ठीक है, जो जिसका भाग है वही अनुपात पढ़ाए हैं ना, तो थोड़ा लॉन्ग है, इसे 30 से गुना करेंगे तो वही बात आ जाएगा। तो ये हो गया 15, गया कितना 32 हो गया। अब सबसे पहले निकालना है किसका, ए का भाग, पहला भाग, तो पहला भाग जो 15 के गुणज होगा, तो 15 गुणज ही नहीं है, 15 गुणज ही नहीं है, 15 गुणज ही नहीं है, 15 गुणज कौन है, केवल ऑप्शन 60 आंसर हो गया, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। तो निकालना चाहते निकाल देंगे, दोनों का 188 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 हो गया, इतना होगा 47 हो गया ना। और निकालना किसका, ए का भाग, तो 15 से गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, काट छाट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 मरतबे कट नहीं रहा है तो काट दीजिएगा, इतना 4 का 15 60 हो जाएगा आंसर हमारा। आगे बढ़ते हैं बहादुर, देखिए कह रहा कि ध्यान देंगे, कह रहा 1470 रुपया को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक के भाग में 50 रुपया कम करने पर, ध्यान देंगे सीखना है, अनुपात इतना, प्रत्येक में कम करते हैं तब अनुपात आ रहा है, प्रत्येक में हम कम कर रहे हैं तो पहला में भी कमेगा 50 रुपया, दूसरा में 50, तीसरा 50 रुपया, यानी 150 रुपया हमको इससे कम जाएगा, तो 150 घटाएंगे, 150 घटाने के बाद अनुपात ही आ रहा है, घटाया के बाद की तुलना, घटाया के बाद के अनुपात से तुलना, तो 150 घटाएंगे तो 1320 आ जाएगा, 1320 ना आ जाएगा। इधर निकालना है कितना, इसको जोड़े कितना होता है, 3 2 5 1 6 ना होता है, तो कटता है 22 छक्के 32 से। निकालना किसका भाग है, बी, तो बी कितना 3 प्राप्त हो रहा ना, कि 3 प्राप्त हुआ प्लस, ध्यान देंगे करा बी को कितना धन है, तो ये तो 50 रुपये घटेला के बाद ही धनमा है, धनमा पहले तो 50 रुपये ज्यादा ना होगा, तो प्रत्येक में 50 घटे हैं, प्रत्येक में 50 रुपये कम करने के बाद है, तो कटता है 22 छक्के, तो कितना हो गया 666 प्लस 50 जोड़ देंगे तो 0 हो गया, 1 710 रुपया है कहूँ पे ऑप्शन, आंसर मार देंगे। ये समझ में आ गया? अब बोलिए सर ऐसे डायरेक्ट कैसे काट दिए, तो इसको समझना है, अगर थोड़ा बता ही देते हैं, एक दिन बता देंगे, एक दिन कैलकुलेशन का मैं क्लास ले लूंगा, दिक्कत फिर नहीं होगा। जैसे मान लिया सीखेंगे, यहाँ करना है 13 गुना 11 करना सीखेंगे, तो ऐसे ना करते हैं, 3 1 3 1 यही लिखेंगे, जोड़ेंगे फिर इसको 3 4 1, यानी हम लिख सकते हैं 13 गुना 11 करना है तो 3 1 4 बीच में जोड़ के रख दीजिए, लेकिन यही जोड़ के रखा है ना, बोलते नहीं है, 1 1 3 के 3 और 3 1 4 जोड़ के रख दिया, यानी अगर हमको 15 गुना 11 कह देगा तो कुछ नहीं, 5 1 6 जोड़ के रख दिया, आंसर आ जाएगा। अगर 17 गुना हमको 11 कर देगा तो 7 1 8 187 हो जाएगा। अगर ध्यान देंगे 25 गुना 11 कह देगा तो 5 1 7 5 2 7 हो जाएगा, डायरेक्ट 275 बोल देंगे। एक दिन मैं क्लास ले लूंगा, हाँ दिक्कत नहीं होगा काटने में, वो सबका हो जाता है लगभग सीखेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ भी वही बात आ गया, इसको बना लीजिएगा, लेकिन बता देते हैं, कुछ नहीं, देखो थोड़ा बता देते हैं, बी का भाग निकालना, इतना रुपया को इस प्रकार विभक्त किया गया कि इनके भागों में पहला में 14 रुपया कम 10 रुपया करते हैं, दूसरा में 14, पहला के भाग में 10 करते हैं, दूसरा में 14 कम करते हैं, और तीसरा में 20 रुपया कम करते हैं, तो टोटल कितना कमी हो गया, 20 30 44 कम हो गया ना, तो 44 इतना 44 में भी कम कर दीजिए, 44 रुपया कम कर दीजिएगा, तो अनुपात इतना हो गया, तो कुल के तुलना कुल से कुल कितना है 713, 13 5 18 हो जाएगा। निकालना किसका भाग है, बी का भाग, तो बी कितना हो गया, बी कहाँ है जी, बी का भाग 6 से गुना, कम कैला के बाद है, पहले बी अधिक होगा तो कितना अधिक होगा 14 रुपये, अभी मैं बताया हूँ, हल कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, समझ गए, क्योंकि कम करला के बाद उतना हो रहा है, ये आ रहा है इतना, यानी पहले ये जो आंसर वैल्यू निकलेगा यहाँ पे निकलेगा, जो कम कैला के बाद के अनुपात से निकलेगा, यानी 14 रुपये के पास अधिक ना था, अगर वो पूछता कि नहीं घटाने के बाद उसका वैल्यू क्या है, तो यहाँ गुना नहीं होता, इतना नहीं होता,
लेकिन पूछ रहा है पहले का पूछ रहा है, क्योंकि इससे बी का भाग कितना है, कितना है, लेकिन पूछता कि घटाने के बाद है, तब हमारा आंसर इससे नहीं जुड़ता। काट छाट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। काट छाट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसमें एक चीज और कर सकते हैं, देखिए इसमें लगाओ तो 6 से कौन होगा, ध्यान देंगे इसको आंसर हो, ये कर देंगे, हमारा आंसर हो गया ना, ये बना लीजिएगा। दूसरा नियम क्या सीखेंगे, बी में 14 रुपया कम करने पर किससे है जो 6 से कटेगा। अगर ऑप्शन से निकलेंगे तो इसमें 14 रुपया सब में घटा दीजिए, 14 घटाएंगे, 14 घटाने पर कौन है जो 6 से कटेगा, आंसर कर लेंगे। इसको कर लीजिएगा, हमारे कमेंट में बता दीजिएगा सर आंसर हो गया, डेट आंसर हो जाएगा। 14 रुपया घटा देते पहले ध्यान देंगे, 14 रुपया घटा देंगे तो 14 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सीखेंगे। 14 घटा जीरो ना आ जाएगा हमारा, 14 इसमें माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, 6 से कटेगा, देख लीजिएगा नहीं कटेगा, छुपा जगह नहीं कटेगा। ऐसे करके सब में 14 घटा के काट के बता देना कि हमारा आंसर इतना आएगा सर, 14 घटेगा के बाद ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सब में 14 घटा के क्या करें, 6 से देखें मल्टीपल आया कि नहीं आया, वो आंसर हमारा हो जाएगा। तो इसको बता दिए, कमेंट बॉक्स में छोड़ दिए, जानबूझ के कुछ है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आपको बताए हैं। तो विद्या लेते हैं, मन लगा के पढ़िए, मन लगा के बिल्कुल पढ़िए, बहादुर कुछ है नहीं है। 6 महीने हमारे साथ जुड़ा रहिए। जो विद्यार्थी को आवश्यकता है कि नहीं हमको पढ़ना है, प्लीज़ आप लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को थोड़ा फॉरवर्ड कर दीजिए। देश की सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है। और विदा लेते हैं, गलती हो माफ़ करिएगा। जय हिंद, जय